अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सज्जाद और मैं आपको एमएस एसक्यूएल सिखा रहा हूं। और दोस्तों, लास्ट टाइम जो है हमने एक टेबल क्रिएट किया था और टेबल को हमने टू वे से क्रिएट किया था, एक डिज़ाइन के ज़रिए और एक कोडिंग के ज़रिए। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो ये सिखा रहा हूँ कि हम इन टेबल्स के अंदर जो डाटा है किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, और उसके मैं आपको थ्री वेज बताऊँगा। सबसे पहला वेज मैं आपको डिज़ाइन के ज़रिए बताऊँगा। दूसरा, उस कहते हैं टेबल डिज़ाइन से जो हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें इंसर्ट जो वे है वो किस तरह से होगा। उसके टू वेज हैं। डिज़ाइन के ज़रिए जब आप वो जो है क्रिएट करते हैं डाटा को, तो आपके पास टू वेज होते हैं। आप या तो उसके अंदर डाटा डिज़ाइन के ज़रिए इंसर्ट कर लें, और या तो फिर कोडिंग के ज़रिए। इसके अलावा जब आप कोडिंग से कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उसका भी एक अलग तरीका है क्रिएट करने का। आपको जो इजी कर लगे आप वो अप्लाई कीजिएगा। तो मैं आपको तीन वेज आज बता देता हूँ कि आप किस तरह से जो है डाटा इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेबल्स के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आता हूँ डिज़ाइन के ज़रिए जो है हम किस तरह डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने कल बताया था कि यहाँ पे आप जो है अपने कॉलम नेम्स वगैरह देंगे, और डाटा टाइप इंटीजर और varchar वगैरह के बारे में कल मैंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया था आपको। तो मैं आता हूँ। अच्छा जी, ये बनाने के बाद जो है आपका टेबल सेव होना चाहिए। जैसे कि मेरे यहाँ पे ये जो है टेबल सेव है स्टूडेंट डिटेल के नाम से, ठीक है। स्टूडेंट डिटेल के नाम से जैसे आप क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करने के बाद कंट्रोल हैश प्रेस कीजिएगा तो वो आपसे टेबल नेम पूछ लेगा। तो टेबल नेम आप जो भी देंगे तो उसको टेबल नेम देने के बाद जो है उसको सेव कर दीजिएगा। लेकिन ये है कि टेबल नेम में आप स्पेस यूज़ नहीं कीजिएगा, और जहाँ आपको स्पेस की ज़रूरत है तो अंडरस्कोर यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे टेबल आप बना के उसको सेव करते हैं तो उसके बाद जो है इंसर्ट करने के लिए आप उसी, जैसे कि स्टूडेंट डिटेल के नाम से मैंने जो सेव किया था तो उस पर आप यहाँ पे आएंगे। टेबल पे आके अगर आपका जो है अभी आपने टेबल बनाया है वो शो नहीं हो तो आप आके यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश के बाद जो है वो आपको शो कर देगा आपका टेबल। तो टेबल पे आने के बाद जो है आप स्टूडेंट डिटेल के नाम से ये रहा, इस पर आप आके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जो है डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। डिज़ाइन पे जैसे क्लिक करेंगे, एडिट सॉरी यहाँ पे राइट क्लिक करके आप एडिट टॉप 200 रोज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब आएंगे तो आपने जैसे कि आपने कॉलम क्रिएट किए होंगे वैसे ही आपको देखें ऊपर शो कर रहा है आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस। मैं आपको दिखा दूं कि आपने बिल्कुल यहीं जो है क्रिएट किए थे। ये देखें, आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं बैक, एडिट टॉप 200 रोज। तो यहाँ पे आके देखें जो आपने आपने जो है यहाँ पे आके अपनी डाटा टाइप का ख्याल रखना है। अगर इंटीजर दिया था तो इंटीजर की वैल्यू देनी है, और एन वार चार यानी कि स्ट्रिंग वगैरह की वैल्यू दी है तो वो आप जो है स्ट्रिंग वगैरह की वैल्यू इंसर्ट करेंगे। आप यहाँ पे जो है डाटा टाइप्स के अपोजिट कोई जो है वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। यानी कि आपने अगर इंटीजर और बिगेंट लिया तो आप इंटीजर की वैल्यू देंगे, डिजिट्स ही देंगे, ना कि उसमें आप अपने अल्फ़ाबेट्स डाल सकेंगे, ठीक है। तो आईडी आपने इंटीजर ली थी, इंटीजर में आके आपने लिखा कि जो है पहली आईडी है वो 1। नेक्स्ट, कोई भी नाम दे दें, फादर नेम दे दें, और ईमेल। ईमेल देने के बाद जो है फ़ोन नंबर देने के बाद कुछ भी एड्रेस दे दें, यानी कि हाउस नंबर, ठीक है। और इस तरह से सेकंड। तो दोस्तों, ये एक तरीका है आपको डाटा इंसर्ट करने का टेबल के अंदर, ठीक है। और
ये मैंने फ़िलहाल जो है 2 डाटा इंसर्ट किए हैं और इसमें भी हाउस नंबर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से मैंने इसके अंदर डाटा इंसर्ट किया। डाटा इंसर्ट करने के बाद जो है आप इस तरह से मल्टीपल बहुत सारी जो है यानी कि 200 तक आप इसमें जो अपना डाटा है वो एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक वे है आपको एडिट करने का, सही है। इसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन है, अच्छा आप इसको आप देखना चाहेंगे तो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, न्यू क्वेरी पे क्लिक करना पड़ेगा। न्यू क्वेरी पे आके आपने क्या करना है, जस्ट लिखना है सिलेक्ट ऑल। इसको स्टैटिक को जो हम यहाँ पे बोलते हैं ऑल बोलते हैं इसमें अपने एसक्यूएल में, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, और जिस नाम से आपका टेबल सेव है वो आप टेबल नेम यहाँ देंगे। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल। जस्ट ये आप आपने न्यू क्वेरी में आके लाइन लिखनी है और इसको आके क्या करना है, एग्जीक्यूट कर देना है। तो जो आपने वहाँ पे अपना टेबल जितना ही बनाया होगा वो सारे आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, हाउस नंबर नल दे रहा है, मैं ज़रा चेक कर लूँ। एक मिनट, इसकी मैं डाटा टाइप चेक कर लूँ। डाटा टाइप में शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एड्रेस तो एंश्योर एंड वॉच और मैक्स है, तो ठीक है, हम वहाँ पे दे सकते हैं स्पेस वगैरह सब कुछ। आई होप सो। 6 स्पेसेस हम इसके ख़त्म करते हैं शायद। तो ओके, इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और यहाँ पे आके रिफ्रेश के बाद जो है हम अपनी न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे। कहाँ गई हमारी क्वेरी, ये रही, और इसको हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा फर्स्ट वे है कि हम किस तरह से डाटा इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेबल्स के अंदर। अब चलते हैं अपने सेकंड वे की तरफ कि हमारे पास अब सेकंड क्या वे है कि हम किस तरह से अपना डाटा जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेबल में। इसके लिए हम जो है मेरे पास एक एग्जांपल पड़ी होगी, मैं वो ज़रा ओपन करता हूँ। ये दोस्तों इसके लिए डिज़ाइन के लिए, जैसे कि आपने देखा तो मैं आपको बताया था कि टेबल पे न्यू क्लिक करेंगे, न्यू टेबल बनाएंगे। जैसे कि फिर हमने टेबल क्रिएट भी कर लिया। मैं इसको यहाँ से डिज़ाइन से दिखा देता हूँ। जब हमने ये देखिए इस तरह से क्रिएट किया, जब हम इस तरह से इसको क्रिएट करेंगे तो इस तरह अभी मैंने कहा है कि डिज़ाइन के ज़रिए इसको जो है इनपुट जो है इसके अंदर इंसर्ट भी किस तरह कर सकते हैं डिज़ाइन से, वो भी बता दिया। लेकिन अब इसको कोडिंग से कैसे इनपुट दे सकते हैं अब मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, इस बात को याद रखिए कि इस डिज़ाइन से बनाए हुए टेबल को, ठीक है, ना कि एक कोडिंग से मैं आगे टेबल बनाऊंगा तो वो टेबल कोडिंग के जो है उसका भी नहीं बता रहा, मैं इसका भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार से एक फ़ाइल है मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा वेट अ सेकेंड, आई थिंक सो ये नहीं है, एक मिनट, हाँ जी ये है। अच्छा दोस्तों, तो अभी इसको गौर से देखना है कि सबसे पहले मैंने ये जो लाइन है, ये लाइन है कमेंट की। ठीक है, तो कमेंट जो है हम MS SQL में जो है कमेंट, ये डबल ये माइनस है, इसके निशान लगाएंगे और फिर जो कुछ लिखेंगे वो हमारा जो है कमेंट हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा, जैसे कि अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ
कि जो कमेंट होता है वो उसको प्रोग्राम जो है रीड नहीं करता, ठीक है। ये जस्ट पढ़ने के लिए होते हैं, लेकिन इसको प्रोग्राम रीड नहीं करता। इस पर कोई जो है इससे कोई रद्दोबदल जो है कोई चेंजिंग नहीं लाता आपके प्रोग्राम के अंदर, सही है। ये जस्ट और बताने के लिए एज अ हेडिंग वगैरह हो गई किसी को समझाने के लिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरी एक, अभी मैं यहाँ पे क्या समझाऊंगा तो मैंने उसकी एक हेडिंग दी हुई है, इसको प्रोग्राम नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि एग्जाम्पल 1 है मेरे पास, टू इंसर्ट सिंगल रो वैल्यू इन अ टेबल, ठीक है। इसको मैं इस तरह से डिफाइन करता हूँ आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे आके एडिट टू टॉप 200 रोज पे क्लिक किया, तो पहली रो में जस्ट एक रो के अंदर जो है हम डाटा किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, पहले मैं इसका बताऊंगा, और फिर मल्टीपल बहुत सारी रोज में जो है मैं डाटा किस तरह इंसर्ट कर सकता हूँ, फिर ये बताऊंगा, ठीक है। मैं आता हूँ इसमें अपने यहाँ पे वापस। तो ठीक है, पहले जो एग्जांपल है वो ये है कि पहली रो में हम डाटा किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू, ठीक है। इंसर्ट इनटू के बाद आप लिखेंगे जिस नाम से आपका टेबल सेव है, जिस टेबल के अंदर जो आप क्या करते हैं करना चाह रहे हैं, इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप वो टेबल नेम लिखेंगे, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन पैरेंथेसिस कह सकते हैं या ब्रैकेट कह सकते हैं, आप जो करना चाहें। तो हम पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और लास्ट में हमें पैरेंथेसिस क्लोज भी करना है, ठीक है। तो उसके बाद यानी कि मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ कि आप फिर उसको कॉलम डिफाइन करेंगे कि आईडी में पहले आपने डिफाइन करना है कि आईडी में मैंने इंसर्ट करना है, फिर स्टूडेंट नेम में इंसर्ट करना है, तो ये हमारे कॉलम नेम है, ठीक है। कि कौन कौन से कॉलम नेम में आपने इंसर्ट करना है, सही क्या इंसर्ट करना है अभी ये नहीं, कौन कौन से कॉलम नेम में इंसर्ट करना है ये डिफाइन करना है आपने, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे कॉलम नेम, पहला कॉलम नेम देंगे, फिर दूसरा कॉलम नेम देंगे और सीधा कॉलम नेम देते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आप जो है वैल्यूज़ पे वैल्यूज़ लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। वैल्यूज़ लिखने के बाद आप पहले कॉलम में क्या वैल्यू रखना चाह रहे हैं, तो वो पहले कॉलम की वैल्यू आप लिखेंगे। सेकंड कॉलम में आप क्या वैल्यू देना चाह रहे हैं आप वो लिखेंगे। फिर थर्ड कॉलम में आप क्या वैल्यू देना चाह रहे हैं तो थर्ड लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब ये मैंने जो समझाई है आपको एक एग्जाम्पल। अब बेसिकली वैसे जब हमने वो एक अपना डाटा अपने क्या कहते हैं टेबल क्रिएट किया हुआ है, अब हम इसको इंसर्ट करना है, तो वो इंसर्ट किस तरह करना है वो मैं आपको क्या कर रहा हूँ दिखा रहा हूँ कि अब हम जो है इंसर्ट कैसे करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे है आपको कमेंट किया हुआ है इंसर्ट वैल्यू, अब इंसर्ट कर रहे हैं हम। तो इंसर्ट करने के लिए आप सबसे पहले इंसर्ट इनटू, जैसे कि हमारा टेबल नेम सेव है स्टूडेंट डिटेल के नाम से, मैंने स्टूडेंट डिटेल लिखा। सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आईडी के कॉलम, पहले मेरा कॉलम नेम है आईडी, कि आईडी के अंदर इंसर्ट करना है। देन स्टूडेंट नेम के अंदर मैंने कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, स्टूडेंट नेम के अंदर मैंने इंसर्ट करना है। देन फादर नेम के अंदर, और उसके बाद जो है मेरा कॉलम है ईमेल, ईमेल के बाद फ़ोन नंबर और एड्रेस। देन मैंने इंटर करके फिर वैल्यूज़ लिखना है, और वैल्यूज़ के बाद ब्रैकेट्स ओपन करना है। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद अच्छा अब वैल्यूज़ जो है वो कोटेशंस के अंदर देनी है हमें, और हर कॉलम के बाद यहाँ पे हमें कॉमा लगाना लाजमी है, ठीक है। तो कोटेशंस के अंदर जो है हमने वैल्यू देनी है, तो मैं कोटेशन ऑन करूँगा और उसमें लिखूँगा आईडी, ठीक है। आईडी जब आपने सबसे पहले जो कॉलम नेम दिया होगा आपने जो है वैल्यूज़ भी उसी तरतीब से देनी जिस तरतीब से आपने कॉलम नेम दिया, ठीक है। आईडी के बाद स्टूडेंट नेम, तो पहले आईडी फिर स्टूडेंट नेम फिर फादर नेम, तो मैंने पहले आईडी देनी है, फिर स्टूडेंट नेम, फिर फादर नेम, फिर मेरी ईमेल है तो फिर ईमेल कोटेशन के अंदर, और साथ साथ कॉमा भी लगते जाएंगे। जैसे कि एक कॉलम की आपने डाटा इंसर्ट किया तो फिर कॉमा आपका लगेगा, फिर कॉमा लगेगा। तो इस तरह से जो है आप अपना ईमेल की जगह ईमेल, और फिर फ़ोन नंबर, और फिर हाउस नंबर, और हाउस नंबर यानी कि एड्रेस वगैरह, ठीक है। इस तरह से, और लास्ट में टर्मिनेटर लगाएंगे, इसे हम टर्मिनेटर कहते हैं। लास्ट में हम टर्मिनेटर लगाएंगे, और इसको देखने के लिए देखें फॉर व्यू टेबल, ठीक है। मैंने कमेंट किया व्यू टेबल को देखने के लिए हमारे पास एक क्यूरी आती है, वो ये है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, सही है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैं बिल्कुल वही करूँगा, और सिलेक्ट ऑल फ्रॉम जो हमारा टेबल नेम है वो देंगे स्टूडेंट डिटेल
एंड इसको जो है सिलेक्ट करके क्या करेंगे आप, पहले तो आपने इसको, सॉरी, पहले जो है आपने इसको एग्जीक्यूट करना है जो आपने बनाया, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद जो है आपको ये यहाँ से मैं इसको ओपन कर ऊपर कर रहा हूँ, ये कहाँ गया, ये देखें यहाँ पे अगर आपको ये इस तरह से रो एज इफेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ने जो कोडिंग की है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद इसको शो करने के लिए, जैसे कि हमने डिज़ाइन व्यू को जाके शो किया था तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम लिखा था, तो जैसे बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पे आके लिखेंगे और ये इसको सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे देखने के लिए कि हमने जो है हमारा वो इंसर्ट किस तरह से हुआ। तो ये देखें अभी जो हमने इंसर्ट किया है वो क्या किया, वन मुबीन अहमद, ठीक है। तो लास्ट जो है हमने ये 2 डिज़ाइन व्यू के ज़रिए इंसर्ट की थी, अब जो है हमने इसके ज़रिए भी एक और जो है इंसर्ट की, तो वो भी इसमें जो क्या हो गया, ऐड हो गया और मुबीन अहमद के नाम से, ठीक है। तो ये था हमारा कि हम एक रो में जो है डाटा कोडिंग के ज़रिए एक रो में जो है डाटा हम कोडिंग के ज़रिए किस तरह कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि मल्टीपल लाइन में जो है डाटा हम कोडिंग के ज़रिए किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम अपने बैक अपनी क्वेरी में आते हैं। बैक अपनी क्वेरी में आके हम इसकी नंबर 2 की एग्जांपल देखते हैं, और जिसको एग्जांपल 1 अगर अभी तक समझ में नहीं आई थी तो थोड़ा मैं इसको डेप्थ में थोड़ा हल्का से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। देखिए एग्जांपल 2 है, और एग्जाम्पल 2 की मैंने ये देखी कमेंट है, मैं दोबारा बता रहा हूँ ये कमेंट है दोस्तों, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये जस्ट आपको समझाने की ये लाइन है। अगर यहाँ ये मैं माइनस कर दूँ तो फिर ये कुछ एरर वगैरह देना शुरू करेगा और बोलेगा ये जो फिर ये कोडिंग में शुमार हो जाएगा। ये जस्ट अभी जस्ट आपको दिख रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए, बस एग्जीक्यूट होते वक्त इसके लिए नथिंग है, हमको शो होने के लिए एक लाइन है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टीपल लाइन जो है बहुत सारी रो में जो है आप अपना बहुत सारी रो का डाटा बनाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से इंसर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है कि यहाँ पे बहुत सारी लाइनों का आप डाटा देना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन का मैंने अभी बताया था, तो उसका मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी लाइनों में आप जो है डाटा किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं क्वेरी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एक इंसर्ट इनटू, ठीक है। अगर बहुत सारी जो है रोज़ का आप डाटा बनाना चाहें तो आपको यहाँ नीचे भी इतना ऊपर जो लिखा हुआ है सब कुछ, तो यहाँ आपको ये सब को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आपने जस्ट क्या लिखना होगा कि इंसर्ट इनटू आपके टेबल का नाम, ठीक है। उसके बाद आपका कॉलम, जिस कॉलम में आपने डाटा इंसर्ट करवाना है, फिर दूसरा कॉलम जिस दूसरे कॉलम में जो डाटा एंटर करवाना है, और फिर तीसरा कॉलम, फिर चौथा कॉलम, इस तरह से सारे कॉलम अपने डालते जाना है। कॉलम के बाद जो है नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना होता है वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यूज़ लिखने के बाद आपने पहले कॉलम में जो वैल्यू इंसर्ट करवानी है वो वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। फिर दूसरे कॉलम में जो आपने वैल्यू लिख देनी होती है वो क्या करते हैं, दूसरे कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। और कॉलम नेम देते वक्त आपने यहाँ पे कोमा साथ में लगाते जाना, हर कॉलम नेम के बाद एक कोमा लगाएंगे, ठीक है। और वैल्यू जो है आपने कोटेशन के अंदर देनी है, और कोटेशन के बाद हर वैल्यू इंसर्ट करने के बाद आपने कोमा लगाना है, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल के लिए मैंने यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ के बाद क्या कर दिया, टर्मिनेटर लगा दिया और ये फिनिश्ड हो गया, ठीक है। अब लेकिन मल्टीपल लाइन के लिए क्या करेंगे, हम पैरेंथेसिस जैसे ओपन और क्लोज करेंगे वैल्यूज़ के, तो उसके बाद एक और कोमा लगा देंगे, ठीक है। कोमे के बाद एक और पैरेंथेसिस लगाएंगे और उसमें उसी तरह से वैल्यूज इंसर्ट कर देंगे कि पहले कॉलम में जो नेक्स्ट रो में, ये फर्स्ट रो थी, अब नेक्स्ट रो में जो है
आप क्या कहते हैं कॉलम फर्स्ट कॉलम में क्या वैल्यू देना चाह रहे हैं और सेकंड कॉलम में क्या वैल्यू देना चाह रहे हैं, थर्ड कॉलम में क्या वैल्यू देना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आपकी ये सेकंड रो का हो जाएगा। इस तरह से आप थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, और आपने जब बिल्कुल आपने जो आपने अगर आपका ने 5 रो का बनाना था, 500 रो का बनाना था, तो लास्ट में आपने आके सब में कॉमा लगाते लगाते और लास्ट में आपने क्या करना, टर्मिनेटर लगा देना। ठीक है, टर्मिनेटर लगाने के बाद दोस्तों आपने इस को क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको क्या करना होगा, एग्जीक्यूट। ठीक है, यहाँ एरर दे रहा है, शायद कुछ गलती है, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। गलती दोस्तों इस चीज़ की है कि हम दरअसल एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये गलती है। एग्जाम्पल को नहीं करना, हमने अपनी कोडिंग को करना। ठीक है, तो अपनी कोडिंग पे आते हैं। ये है इंसर्ट वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करने का। यहाँ पे वो एग्जाम्पल थी, तो बिल्कुल उसी तरह हमने कोडिंग करनी होगी अपने लिए। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम की जगह क्या हो गया, अपना टेबल आ गया। फर्स्ट कॉलम में हमने आईडी यानी कि फर्स्ट कॉलम जो है, किस कॉलम में हमें जो डाटा इंसर्ट करवाना है, पहले हमें आईडी का अंदर कॉलम इंसर्ट करवाना है, फिर स्टूडेंट नेम के अंदर, फिर इसी तरह से फादर नेम के अंदर। ठीक है, फिर ईमेल के अंदर और फ़ोन नंबर के अंदर और एड्रेस के अंदर। इस तरह से आपने उसको क्रिएट करना होगा। क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट लाइन से आपने क्या करना होगा, वैल्यूज़ लिखनी होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किया। और वैल्यूज़ लिखने के बाद मैंने आपने कहा कि पहली जो मैंने आईडी, फर्स्ट रो में जो मैंने आईडी इंसर्ट करवानी है वो 1 है, उसका नाम मुबीन है, फादर नेम अहमद है, आईडी उसकी जो है ईमेल आईडी जो है उसकी example@outlook.com है, और उसका ये फ़ोन नंबर है और उसका ये एड्रेस है। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि जैसे आपका एक रो कंप्लीट होगी तो आपने एक कॉमा लगाना है। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद फिर ब्रैकेट्स ऑन करके आपने दूसरा जो है डाटा, दूसरी रो का डाटा शुरू कर देना। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से अब आईडी जो है वो मैंने 2 डालनी है दूसरी रो में, उसका नेम चेंज करना है, फादर नेम चेंज करना है, जो उसकी आईडी है जैसे कि example.gmail.com डाल दिया यहाँ पे, तो उसकी ईमेल आईडी मैंने, और फिर फ़ोन नंबर, फिर हाउस नंबर, और फिर एक कॉमा, और तीसरा जो है आपने डाटा इंसर्ट कर लेना। ठीक है, और फिर इंसर्ट करने के बाद क्या है, इसको आपने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, सो मैं एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट कर रहा था सही। तो इसको सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, एग्जीक्यूट। और ये देखिए तीनों रो जो है आपकी, तीनों रो का डाटा जो है वो आपको हो गया। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसको देखने के लिए जैसे कि हमने डिज़ाइन व्यू को देखा था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल एंड एग्जीक्यूट। अच्छा, तो दोस्तों आपको यहाँ पे अब अच्छा खासा जो है डाटा शो कर रहा है। हालांकि हमने सिर्फ 3 रोज़ का बनाया था। ठीक है, हमने सिर्फ 3 रोज़ का बनाया, लेकिन यहाँ पे इतने सारे दे रहा है। उसका ये रीज़न ये है कि जो पहले 2 हैं 1 2, देखें हम यहाँ से देख लें, आईडी 1 2 ये वो है जो हमने डिज़ाइन के जरिए इंसर्ट किया था। अब ये 1 वो है जो हमने सिंगल को सीखने के वक्त इंटर किया था। अब ये 1 2 3 ये हैं जो हमने अभी लास्ट में एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, तो अब दोस्तों हमने यहाँ से ये सीख लिया कि हम किस तरह से डिज़ाइन से बने हुए टेबल को कोडिंग के ज़रिए डाटा इंसर्ट किस तरह करते हैं। ठीक है, तो हमने ये सीख लिया। अब हम सीखते हैं कि कोडिंग के ज़रिए क्रिएट किए हुए टेबल को कोडिंग के ज़रिए किस तरह हम डाटा इंसर्ट करते हैं, और ये हमारा थर्ड वे होगा। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आप एक न्यू क्वेरी लेंगे। ठीक है, मैंने पहले से एक क्रिएट की हुई है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो जैसा कि आपको ये तो कोडिंग पता है कि टेबल को हम क्रिएट किस तरह करते हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम जो है टेबल को क्रिएट करना कोडिंग के ज़रिए बताया था। लेकिन फिर भी मैं दोबारा एक बार इस लाइन को बता देता हूँ कि देखें, सबसे पहले आप लिखेंगे क्रिएट टेबल, किस नाम से टेबल लिखना है वो नाम देंगे। ठीक है, और यहाँ मैंने नाम दे दिया क्रिएट टेबल, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे पहले तो उसके बाद आपने उसकी कॉलम नेम देना, पहले ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट लगाने के बाद आपने उसकी कॉलम नेम देना शुरू करना है।
और पहला कॉलम नेम जो है मेरा वो आईडी है और फिर उसकी डाटा टाइप, ठीक है। फिर दूसरा कॉलम नेम कॉमा लगाना है, दूसरा कॉलम नेम फिर उसकी डाटा टाइप, ठीक है। तीसरा जो है तीसरा कॉलम नेम फिर उसकी डाटा टाइप, चौथा कॉलम नेम उसकी डाटा टाइप। जिस इस तरह से जितने भी आपने कॉलम बनाने हैं वो कॉलम नेम देते जाएंगे और उसके सामने उसकी डाटा टाइप कर दिए जाएंगे और लास्ट में जो है आपने ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब मैं इसमें दिखा रहा हूँ कि जब आप इस तरह से कोई टेबल क्रिएट करेंगे तो उसमें जो है आप डाटा किस तरह इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं सिंगल रो का दिखाता हूँ कि सिंगल रो में किस तरह इंसर्ट करेंगे। कि पहले आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है आपका स्टूडेंट डिटेल, ठीक है, देखिए स्टूडेंट डिटेल। और उसके बाद आप सामने ही इसके क्या कर सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं। वैल्यू लिखने के बाद क्या है कि आप बिल्कुल उसी तरह से अब इसमें डिफरेंस देखें आपको क्या नजर आएगा कि दोस्तों जब मैंने सॉरी अगर मुझे ये फाइल मिल जाए तो यहाँ पे ही खोल रहा है, हाँ ठीक है। ये देखें जब मैंने आपको सिंगल रो और मल्टीपल रो यहाँ पे सिखा समझाया था तो मैंने देखें ऊपर ये देखें ऊपर मैंने ये लिखी थी लाइन इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। हालांकि वहाँ पे मेरे पास जो है डिज़ाइन के ज़रिए जब मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, डिज़ाइन के ज़रिए जब मैंने ये टेबल क्रिएट किया हुआ है तो वहाँ पे भी मेरा ये कॉलम नेम मेंशन है, आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, ईमेल एटसेट्रा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे से जस्ट एक दफ़ा मैंने ऊपर मेंशन किया है, यानी कि टेबल जब मैंने क्रिएट किया है तो जस्ट उसी वक्त ही मैंने जो है ये कॉलम नेम लिखे हैं। उसके बाद मुझे इंसर्ट करते वक्त मुझे पहले स्टूडेंट डिटेल और इसकी ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट मैंने जस्ट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम और यहाँ पे जो है मुझे यहाँ पे जो है कॉलम जो है डिफाइन नहीं करने पड़े, डायरेक्ट सिर्फ वैल्यूज़, ठीक है। और वैल्यूज़ के बाद आपने उसी सीक्वेंस से आपने इसमें जो है वैल्यू इंसर्ट करना है, यानी कि आईडी की जगह पे आईडी, स्टूडेंट नेम की जगह और इसको जो है कोटेशन के अंदर और कॉमा के साथ साथ सारे कॉलम्स आपने फिल करना है, ठीक है। और लास्ट में टर्मिनेटर के बाद आप इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट के बाद इसको देखेंगे और देखने के लिए ये देखें ये मुबीन जो है इंसर्ट हो गया। ये याद रखिएगा ये हमारा नया डाटा टेबल है, वो अपना हमारा पुराना डाटा टेबल नहीं है कि लास्ट वाला भी शो करेगा। ये हमारा नया है क्योंकि उसमें स्टूडेंट की जो स्पेलिंग थी वो STUDENT थी, यहाँ पे मैंने ई नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो ये हमारा नया डाटा टेबल है जो कि हमने कोडिंग के जरिए क्रिएट किया, ठीक है। तो इसकी पहली वैल्यू उसने यहाँ पे क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया, एंटर कर दिया, दिखा दिया, हमें शो कर दिया। तो दोस्तों अब जो है मल्टीपल रो में किस तरह करेंगे, मल्टीपल रो में भी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। स्टूडेंट डिटेल के बाद देखें यहाँ पे मैंने कोई कॉलम मेंशन नहीं किया कि मैं ब्रैकेट लगाऊं, आईडी लिखूं, फिर स्टूडेंट नेम लिखूं, फिर कुछ और करूं। तो फिर जस्ट आप इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिटेल और वैल्यूज़, ठीक है। और फिर वैल्यूज़ जितनी आपने करनी है वो बिल्कुल इसी तरह से, और बस ये है कि लास्ट में आपने टर्मिनेटर नहीं लगाना, कॉमा लगाना और नेक्स्ट का जो है ब्रैकेट स्टार्ट कर देना, ठीक है। इसी तरह थर्ड का और जितनी लाइनों का आपने क्या करना है, जितनी रोज़ का आपने डाटा इंसर्ट करना है, हर इसके बाद आप जो है कॉमा लगाएंगे, लेकिन लास्ट वाले में आपके टर्मिनेटर लगाएंगे। और टर्मिनेटर लगाने के बाद जो है आप इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद जो है आप क्या करेंगे, इसको शो करना है, आपने देखना है, ठीक है। तो देखने के लिए सेलेक्ट को जो है फिर सेलेक्ट की क्वेरी को हमने सेलेक्ट किया और ये एग्जीक्यूट, ठीक है। अभी हमने एक लास्ट में एक डाटा इंसर्ट किया था वो भी हमने शो कर दिया और जो हमने 3 अभी इंसर्ट किए थे वो भी इसने हमें क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब अगर आप कोई जो है डिलीट जो है हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे और काफ़ी लेंथी जो है वीडियो हो गई है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल। और आप ये मेरी ये वीडियोस और जो अगर कोई पुरानी वीडियोस आपने देखनी है तो मेरा ब्लॉग पर आप आकर देख सकते हैं। और मेरा ब्लॉग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।